हेलो दोस्तों, आज आपके लिए आधुनिक भारत में समाचार पत्रों का विकास तथा उसके महत्वपूर्ण पुस्तकें भारत में कैसे विकास हुआ, आज हम बताते हैं। भारत में सर्वप्रथम प्रेस का विकास पुर्तगालियों द्वारा किया गया था, जो कि पहली पुस्तक 1557 ईस्वी में 16वीं ईस्वी में तैयार किया गया था। इससे पहले भारत में पांडुलिपि हो या बड़े बड़े पत्ते पर चौड़ी पत्तेदार पर लिखा जाता था, पांडुलिपि में शिलालेख पे उसी से और काम चलता था। लेकिन वर्तमान में जब पुर्तगालियों का भारत में प्रवेश हुआ तो प्रेस का विकास शुरू हो गया भारत में। तो ब्रिटिशर्स भारत में आए तो ब्रिटिशर्स द्वारा पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट, जो कि 1780 ईस्वी में इसको तैयार किया गया, रचना किया गया था जेम्स आगस्टस हिक्की द्वारा। तो ये याद कर लेंगे। पहला समाचार पत्र भारतीय द्वारा तो बंगाल गजट, यानी कि इसमें द नहीं लगेगा, यानी कि ब्रिटिशर्स द्वारा पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट, लेकिन भारतीय द्वारा बंगाल गजट। ये इंग्लिश मीडियम में था, साप्ताहिक 7 दिन पर एक बार प्रकाशित होता था और इसके प्रकाशन करने वाले गंगाधर भट्टाचार्य। तो ये याद कर लेंगे। सर्वप्रथम प्रेस का पुर्तगालियों का आगमन जब हुआ तो पहली बार 1557 ईस्वी में हुआ था। पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट जेम्स आगस्टस हिक्की द्वारा 1780 ईस्वी में। पहला समाचार पत्र भारतीय द्वारा बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य, साप्ताहिक पत्रिका, इंग्लिश मीडियम। इतना बात जरूर याद करके रखेंगे आप। उसके बाद महात्मा गांधी के बारे में आइए। तो महात्मा गांधी भारत में पहले मतलब दक्षिण अफ्रीका पहले थे, तो दक्षिण अफ्रीका में द इंडियन ओपिनियन अखबार, जो कि पत्रिका था, वो प्रकाशित किए थे। तो भारत में 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी भारत में आए तो उन्हीं के नाम पे जब आए तो प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, याद करके रखेंगे। तो भारत में आए तो उनको भारतीय के साथ मेल मिलाप करने में कठिनाई होती थी, तो उनका राजनीतिक गुरु जो बोला जाता है गोपाल कृष्ण गोखले, तो उनको बोला कि भारत के कोने कोने में जाकर देखो भारत की क्या संस्कृति है, रहन सहन क्या है। तो भारत के कोने कोने में जाकर देखे कि भारत के लोगों के साथ मेल मिलाप किए, तब जाके उनका एक बुक निकाले, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। तो भारतीय पृष्ठभूमि समझने के लिए ये था। उसके बाद यंग इंडिया इन्हीं का प्रकाशन है, हरिजन नवजीवन, यानी कि गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, यंग इंडिया, हरिजन नवजीवन। उसका हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, लेकिन बहुत पहले ये लिख चुके थे। बाद में जब अंग्रेज़ों की स्थिति खराब हुई तब जाके यह इस पर बैन हटकर प्रकाशित हुआ। उसका माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। उसके बाद इंडियन होम रूल, घर का शासन, ठीक है, भारतीय का शासन जो भी हो, इसका इंडियन होम रूल, माई अर्ली माई लाइफ इनका। और ग्राम स्वराज इनका तो 20-25 बहुत ज़्यादा इनका प्रकाशित है, लेकिन मेन जो भी है ये उसी के बारे में हम लोग जानते हैं, यही है। ग्राम स्वराज के बारे में है, थोड़ा बता दूं आपको कि ये यानी कि पंचायती स्तर पे जो संस्कृति है, कला है, उसी के बारे में, खेती गृहस्थी जो भी, इसी सब के बारे में जानकारी दिया गया है इस पुस्तक में। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के बारे में आइए जानते हैं। उनका है मेरी कहानी तो याद हो जाएगा, मेरी कहानी, ग्लिम्स्टेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, और ये ग्लिम्स्टेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जेल में लिखे थे, अहमदाबाद जेल में, जो कि अहमदनगर जेल में कारावास, इनको 5 मंथ के करीब हो गया था। तो 1940 ईस्वी में अपना ये लिखे थे और बाद में 2 बरस के बाद 1946 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में जो लिखा गया है, सिंधु सभ्यता से लेकर आज़ादी तक जो संस्कृति समृद्ध था, उसी के बारे में इसमें दर्शाया गया है। हाँ, उसके बाद द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये 4 बुक जवाहरलाल नेहरू जी का अपना याद करके रखेंगे, एग्जाम में हूबहू रहेगा, इससे ऑप्शन में क्लिक करके आप आंसर दे सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू मेरी कहानी, ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द बंच ऑफ वर्ल्ड लेटर्स, ठीक है। दादा भाई नौरोजी का इनका जो है रष्ट गुफ्तूर पारसी भाषा में है, पारसी पत्रिका है, तो ये रष्ट गुफ्तूर, ठीक है। पॉवर्टी एंड
अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि धन के पलायन का सिद्धांत बताया गया। इन्होंने पहली बार जब छापे अपने पत्रिका के द्वारा, तो इसमें ब्रिटिशर्स कैसे भारतीय में अपना सत्ता हासिल करके यहाँ से धन एकत्र करके ब्रिटेन भेज रहे थे, तो उन्हीं के बारे में बताया गया है। लोगों की आँख खोलने के लिए, लोगों को सच्चाई बताने के लिए ये अपना पुस्तक यानी कि अपना ये रचना किए थे। तो दादा भाई नेहरू जी, रस्ट गुफ्टूर और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 2 पुस्तक जरूर याद करके रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक, इनका है केसरी मराठा, केसरी मराठा, केसरी मराठा, ठीक है। और गीता रहस्य, मांडले जेल में इनको क्या हुआ कि जेल में इनको बंद कर दिया गया, तो लगभग बहुत दिन जेल में रहने के बाद अपना ये इसमें गीता रहस्य के बारे में जानकारी, इसमें सांस्कृतिक कर्तव्य कैसे करना चाहिए, रहन सहन क्या है, इसी के बारे में बताया गया है। इसमें ध्यान करके रखेंगे आप लोग, इसी के बारे में ये जानकारी दिया गया है, ठीक है। तो ये उसके बाद अगले पेज पे है, ठीक है। आइए, हाँ, अब इसमें क्या है कि अरविंद घोष के बारे में देखिए। अरविंद घोष के बारे में है कि कर्मयोगी युगांतर, कर्मयोगी युगांतर। उसके बाद वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, ये कितना बार पूछे हुआ एग्जाम में। एसेज ऑन गीता, यानी कि ये जो इतना है आप जरूर याद करके रखेंगे। अरविंद घोष का है वंदे मातरम, तो जरूर पूछा जाता है। लाइफ डिवाइन तो हर एग्जाम में ज़्यादातर बहुत एग्जाम में रहता है ये। कर्मयोगी है, युगांतर मिलान चिन्ह में दे देगा आपको। वंदे मातरम भी रहता है मिलान चिन्ह में। एसेज ऑन गीता, ये जरूर याद करके रखेंगे आप, एसेज ऑन गीता। तो वीवीआई है ये, ज़बरदस्त है, इसको आप तैयार करके नोट्स बना के रखेंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी कि इनका जो प्रकाशन है बंगाली है, और ये नेशन इन मेकिंग, ये नेशन इन मेकिंग, ये जरूर याद कर रखेंगे। ये नेशन इन मेकिंग, ये नेशन इन मेकिंग, ये जरूर याद करके रखेंगे आप लोग। बहुत ये एग्जाम में पूछा गया है बंगाली, ये नेशन, ये मिलान चिन्ह में ज़्यादातर पूछा जाता है ये, ठीक है। उसके बाद आइए राजा राम मोहन राय जी के बारे में जानते हैं। इनका है प्रिंसेस ऑफ जीसस, 1820 ईस्वी में अपना ये प्रकाशित, ये लिखे, मतलब यानी कि ईसाई धर्म पर लिखे थे, लेकिन प्रकाशित 1823 ईस्वी में हुआ था। तो जॉन डिग्बी की सहायता से एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रिंसेस ऑफ जीसस किसकी सहायता से ये प्रकाशित किया गया था, तो जॉन डिग्बी की सहायता से, ठीक है। इसमें ईसाई धर्म के बारे में बताया गया है कि इसमें चमत्कारी शक्ति के बारे में, कैसे किसी को चमत्कारी शक्ति हो सकता है, या दिखावापन है ईसाई धर्म में, इसे इस पुस्तक के माध्यम बताया गया है। ये प्रारंभ से ही मूर्ति पूजा के विरोधक थे, बहुदेववाद के भी विरोधक थे, हिंदू धर्म के भी कभी कट्टरपंथी करते थे। ईसाई धर्म को लगता था कि ये अब जरूर ये ईसाई धर्म अपना लेंगे, लेकिन ये दोनों तरफ अपना कट्टरपंथी दिखाते थे, यानी कि सच्चाई से रूबरू दुनिया को बताते थे। इसी के बारे में बताया गया है। उसके बाद इनका है संवाद कौमुदी, ये कितनी बार पूछा है, किस भाषा में है, तो बांग्ला भाषा में है। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में है, ठीक है। मिरात उल अखबार फारसी भाषा में, मिरात उल अखबार फारसी भाषा में है। ब्रह्मनिकल मैगजीन ब्रह्मनिकल मैगजीन इंग्लिश भाषा में, ब्रह्मनिकल मैगजीन इंग्लिश भाषा में है प्रकाशित। राजा राम मोहन राय जी न जाने कितनी भाषा के विद्वान थे वो, जैसे हिंदी हो, इंग्लिश हो, अरबी, संस्कृत, फारसी, हर भाषा के वो ज्ञाता थे। तो इनको यानी कि हर भाषा के ज्ञान के चलते शिक्षा प्राप्त किए थे, जीवन स्तर काफ़ी ऊंचे थे इनका। एक आम इंसान से हटकर रोटी बाटी विचारों से ऊपर उठकर अपना लोगों को सहयोग किए, समानता अधिकार लोगों के पक्ष में, समानता के अधिकार दिखाने के लिए पक्षधर लोगों के बीच में हरदम रहे, छुआछूत से दूर हटाने के प्रयास करते रहे हरदम। इनका इंग्लैंड में इनका मृत्यु हो गया, ठीक है। तो ये सब है, जब इनके बारे में डिटेल्स बताया जाएगा तो पढ़ाया जाएगा, बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद मदन मोहन मालवीय, इनका है अभ्युदय, अभ्युदय हिंदुस्तान लीडर, इनका 3 याद कर लीजिएगा। अभ्युदय हिंदुस्तान लीडर, अभ्युदय हिंदुस्तान लीडर, अभ्युदय हिंदुस्तान लीडर, मदन मोहन मालवीय, अभ्युदय हिंदुस्तान लीडर। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना, इनका है कामरेड हमदर्द, कामरेड हमदर्द, कामरेड हमदर्द, कामरेड हमदर्द, जरूर याद करके रखिएगा। ये 2 बुक इनका हो गया। मदन मोहन मालवीय जी का 3 को याद कर लीजिएगा। एनी बेसेंट, इनका है कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, और भारतीय पूछेगा तो सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी में बनी थी। तो महिला अधिकारों का समर्थन करती थी ये, लेखक वक्ता भी थी, भारत प्रेमी, आध्यात्मिक भी थी,
थियोसोफिस्ट भी थी। उसके बाद इनका जन्म लंदन में हुआ था और मृत्यु मद्रास में हुआ था इनका। ये बात है, भारतीय से लगाव था, इनको भारत से बहुत प्यार था, इसीलिए ये भारत में ज़्यादा समय अपना बिताया। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका है सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि विधवा पुनर्विवाह के बारे में बताया गया इनका। सोम प्रकाश इसमें इनका रचना है। दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ यानी कि सत्यार्थ प्रकाश, जो कि बुक है इनका इनका लगातार था कि इनका था कि वेदों की ओर लौटो, पुनः वेदों की ओर लौटो, पश्चिमी सभ्यता सबको बर्बाद कर देगी, पुनः वेदों की ओर लौटो, है ना, इनका है। उसका गोपाल कृष्ण गोखले, नेशन पत्रिका, इनका है गोपाल कृष्ण गोखले नेशन पत्रिका। और परांजय का इनका है काल। ये सब VVI है, ये आप लोग जरूर याद करके रखेंगे। तो आप लोग इतना ही है, इसका अगला पार्ट कल आएगा, आप लोग तैयार करते रहे। धन्यवाद।